नेक्स्ट देखते हैं अरब सागर में स्थित कुछ द्वीप समूह। हालांकि अभी लक्षद्वीप के बारे में हमने पढ़ा तो लक्षद्वीप भी अरब सागर में ही स्थित है, लेकिन लक्षद्वीप के अलावा और कौन कौन से अरब सागर में मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट द्वीप है उसके बारे में देखते हैं। एक सालसेट द्वीप है, सालसेट, इस पर मुंबई शहर स्थित है। मुंबई शहर सालसेट द्वीप पर स्थित है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि सालसेट द्वीप पर मुंबई शहर स्थित है। एक है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप, अभी हमने वेलिंगटन द्वीप के बारे में पढ़ा लक्षद्वीप में ही कि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी ही वेलिंगटन चोटी है, यानी कि जो वेलिंगटन द्वीप है वो लक्षद्वीप का है, लेकिन वेलिंगटन द्वीप को यहाँ यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं कि कोच्चि शहर का ये भाग है। हालांकि वेलिंगटन द्वीप जो है लक्षद्वीप में है, लेकिन कोच्चि शहर का भी कुछ भाग इस पर आता है, कोच्चि शहर का वेलिंगटन द्वीप पर। वेलिंगटन द्वीप की लंबाई 12 किलोमीटर की है। इसमें कुछ इसके भाग कोच्चि में आते हैं, कोच्चि मतलब केरला, और कुछ लक्षद्वीप में। एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में स्थित है, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीप है जिसे बोलते हैं एलिफेंटा द्वीप। और एलिफेंटा द्वीप गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। आप पढ़े होंगे गुफा मंदिर के लिए कौन सा द्वीप प्रसिद्ध है, तो एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप गुफा मंदिरों के लिए ही प्रसिद्ध है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन भी बनते हैं। आलिया बेट द्वीप और खादिया बेट द्वीप। आलिया बेट और खादिया बेट, आलिया नामर्द नहीं है, मतलब आलिया बेट द्वीप नर्मदा के मुहाने पर है। इस प्रकार से याद कर लें कि आलिया नामर्द नहीं है अथवा आलिया नामर्द है, जो कुछ भी। आलिया बेट द्वीप नर्मदा के मुहाने पर है, खादिया बेट द्वीप ताप्ती के मुहाने पर है। सर क्रिक, अब कुछ क्रिक और खाड़ी के बारे में देखते हैं जो अरब सागर में ही स्थित है। दरअसल जो तीन ऐसा जल क्षेत्र जो तीन तरफ से भूमि से घिरा होता है उसे खाड़ी कहते हैं, और वो बहुत सकरा है तो उसे निवेशिका बोलेंगे। एक होता है निवेशिका, एक निवेशिका, और एक होता है खाड़ी। एक होता है निवेशिका और एक होता है खाड़ी। ऐसा जल क्षेत्र जो तीन तरफ से भूमि से घिरा है और एक तरफ से समुद्र से लगा है, वो या तो खाड़ी होगा या तो निवेशिका होगा। अगर छोटा है, बहुत छोटा है और सकरा है, छोटा एंड सकरा है, तो वो निवेशिका होगा। और बड़ा है, बड़ा तथा चौड़ा है, तो वो खाड़ी होगी। छोटा और सकरा है तो वो निवेशिका होगा, और बड़ा और चौड़ा है तो वह खाड़ी होगा। अब निवेशिका को क्रिक बोलते हैं, निवेशिका को ही क्रिक बोलते हैं, क्रिक। जैसे सर क्रिक, कोरी क्रिक। तो निवेशिका मतलब एक ऐसा सकरा जल क्षेत्र जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हो, उसे ही क्रिक बोलते हैं, निवेशिका बोलते हैं, बहुत सकरा होता है। खाड़ी, इसे इंग्लिश में दो प्रकार नाम दिया जाता है, एक गल्फ और एक है बे। एक गल्फ और एक बे। गल्फ बे यानी कि जैसे जिस प्रकार से गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, बे ऑफ बंगाल। तो गल्फ क्या होता है और खाड़ी क्या होता है, दोनों हमने बताया कि बड़ा और चौड़ा होता है, लेकिन इन दोनों में जो कम बड़ा और चौड़ा होगा उसे गल्फ बोलेंगे, और जो बहुत ज़्यादा विस्तृत होगा उसे बोलेंगे बे। बहुत बड़ी खाड़ी को बे बोलते हैं। जैसे ये कच्छ की खाड़ी, ये गल्फ ऑफ कच्छ है। खंबात की खाड़ी गल्फ ऑफ खंबात है, लेकिन बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल है। तो आप निवेशिका जिसे क्रिक बोलते हैं तथा खाड़ी जिसे गल्फ अथवा बे बोलते हैं, इनमें अंतर आप समझ गए होंगे। देखते हैं इसके बारे में। सर क्रिक, सर क्रिक जो है ये गुजरात में अवस्थित है। गुजरात में कच्छ के रण में अवस्थित है। कच्छ का रण, कच्छ गुजरात का एक जिला है कच्छ, और रण मतलब का मतलब होता है दलदल भूमि, पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। गुजरात और कुछ राजस्थान से नदियां आकर इस कच्छ क्षेत्र में ही अपना जल विलीन कर देती हैं और समुद्र तक नहीं जाती, अरब सागर में नहीं जाती है, इसलिए वहां दलदल का क्षेत्र बन जाता है, और इस दलदल के क्षेत्र को ही कच्छ आप रण बोलते हैं। रण ये
और इसी में है सर क्रिक। ये 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र है। इसकी लंबाई है लगभग 96 किलोमीटर। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र है। हालांकि इतना चर्चा में नहीं रहता है, लेकिन फिर भी भारत और पाकिस्तान के मध्य एक विवादित क्षेत्र है। कच्छ एवं सिंध प्रांत को अलग करता है। वहां पर गुजरात का जिला है कच्छ और उधर पाकिस्तान का प्रांत है सिंध प्रांत। इन दोनों को अलग करता है और यहीं से ग्रीन लाइन गुजरती है। भारत पाकिस्तान विभाजक रेखा है ग्रीन लाइन, यहीं से गुजरती है। और क्वेश्चन पूछा गया है, एमपीपीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है कि ग्रीन लाइन किस लाइन के सबसे नजदीक होगी। 24 डिग्री, 23 डिग्री, 22 डिग्री, इस प्रकार से क्वेश्चन था। और आप जाने कि यहाँ से 24 डिग्री उत्तरीय अक्षांश रेखा गुजरती है, तो ये सबसे नजदीक 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के करीब होगी ग्रीन लाइन। कितने डिग्री? 24 डिग्री। इसे मैप पर देखते हैं। ये है गुजरात, ये आप देख रहे हैं, ये गुजरात है। यहाँ पर ये बाउंड्री बनी है। अब ये देख रहे हैं इस प्रकार से, इधर से भी गुजरात है। ये पूरा गुजरात है। इधर है पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान का ये सिंध प्रांत है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। और ये गुजरात है, और गुजरात का ये वाला जो क्षेत्र है यही है कच्छ। और इसी को कच्छ का दलदल अथवा कच्छ का रण भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत पतली सी यहाँ पर एक जलधारा गुजर रही है। एक ऐसी समुद्री जलधारा जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हो, जल क्षेत्र जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हो, ये है यहाँ पर। बहुत पतली होती है, इसलिए उसे जूम करेंगे तभी दिखाई देगा, बिना जूम करे दिखता नहीं है। ये इतना पतला होता है। मैं दिखाता हूँ जूम करके। अगर आपको दिख रहा हो कैमरे में, आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो है अगर आपको कैमरे में दिख रहा हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है। यही है 24 डिग्री ये। और ये वाली जो चीज़ है आपको इस प्रकार से कम कर दो। ये पानी है, ये पानी है, ये समुद्र है, ये समुद्र है। तो इसी समुद्र का विस्तार यहाँ तक है। ये बहुत सकरा होता है, मैप पर जल्दी दिखता नहीं है, इतना सकरा होता है। इसी को बोलते हैं निवेशिका अथवा क्रिक। और ये सर क्रिक है, यही सर क्रिक है। और ये वाला है कोरी क्रिक। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, कोरी क्रिक के बारे में। ये कोरी क्रिक थोड़ी सी बड़ी है, सर क्रिक और भी छोटी है। इधर है सिंध प्रांत, इधर सिंध प्रांत है पाकिस्तान का। और ये वाला पूरा क्षेत्र अपना जो है ये सब कच्छ क्षेत्र है। कच्छ जिला है गुजरात का। तो ये कच्छ और सिंध के बीच स्थित है ये सर क्रिक। सर क्रिक एक विवादित क्षेत्र भी है, अभी मैंने बताया। हालांकि उतना विवाद में नहीं रहता है, उतना मतलब चर्चित नहीं रहता है। तो ये सर क्रिक था जो 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र है। कच्छ के रण में हमने दिखाया अभी। भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र है। कच्छ और सिंध को अलग करती है, यहीं से ग्रीन लाइन गुजरती है। ग्रीन लाइन क्या है? भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को यहाँ पर ग्रीन लाइन बोला जाता है। कहाँ पर? सिंध और कच्छ के मध्य। यहाँ से 24 डिग्री अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। यानी कि ग्रीन लाइन जो है 24 डिग्री के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के। कोरी क्रिक नेक्स्ट है। अभी कोरी क्रिक को मैं सर क्रिक के नीचे कोरी क्रिक को दिखाया मैंने। यह एक ज्वारी निवेशिका है, ज्वारी क्रिक है जो कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र है। यहाँ ये भी कच्छ के रण में ही स्थित है, कोरी क्रिक भी। ये ज्वारी निवेशिका है। ज्वारी का मतलब होता है कि ज्वार भाटा के उठने से जब ज्वार भाटा आता है तो पानी ऊपर पहुंच जाता है, और जब पानी पहुंच जाता है तो दलदली क्षेत्र में भी जो सबसे मुलायम मिट्टी होती है उसको बहा कर ले जाता है। सबसे मुलायम, जो थोड़ी कठिन होती है वो नहीं बहती, जो ज़्यादा मुलायम होती है वो बहकर चली जाती है पानी के साथ। तो उस प्रकार से बहते बहते कुछ मिट्टियाँ जब अलग हो जाती हैं तो एक पतली जलधारा क्रिएट हो जाती है।
जो समुद्र से लग जाती है, यानी कि एक निवेशिका का रूप ले लेती है। इस प्रकार से एक निवासिका का रूप ले लेती है। देखें, ये जमीन है, ये जो बचा है वो पानी है। यानी कि बना कैसे है, यहाँ से ज्वार भाटा उठा, यहाँ पर पानी चला गया, यहाँ से ज्वार भाटा उठा, यहाँ पर पानी चला गया, और पानी के साथ मिट्टियाँ यहाँ कर बह गई। इधर मुलायम, जहाँ ज़्यादा मुलायम मिट्टी मिली वहाँ से ज़्यादा बह गई। तो इस प्रकार से बह के नाली टाइप का बन गई, और नाली टाइप के बहते बनते बनते वो धीरे धीरे और गहराई होती गई, धीरे चौड़ा थोड़ी सी हुई, और एक निवेशिका का रूप ले ली, क्रिक का रूप ले ली। इसे ही बोलते हैं ज्वारीय निवेशिका। नेक्स्ट, कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी कच्छ और जामनगर के मध्य स्थित है। कच्छ खुद एक जिला है और एक जिला जामनगर है। तो कच्छ जिला और जामनगर जिला के मध्य कच्छ की खाड़ी स्थित है। इस पर कांडला, कच्छ की खाड़ी अभी देख रहे हैं मैप पर, कांडला बंदरगाह, जिसे अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहा जाता है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, इसका नाम भी चेंज है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में ही स्थित है। और भी बंदरगाह जैसे मुंद्रा बंदरगाह, मांडवी बंदरगाह, ये भी कच्छ खाड़ी में स्थित है, छोटे छोटे बंदरगाह हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से है कांडला बंदरगाह। ये सभी बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से कच्छ खाड़ी में स्थित है बंदरगाह, कौन सा नहीं स्थित है। तो याद रखें, कांडला, मुंद्रा, मांडवी, ये सब बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? कच्छ और जामनगर के मध्य स्थित है कच्छ की खाड़ी। आप ये देख रहे हैं मैप, आप ये मैप देख रहे हैं, ये कच्छ स्थित है, ये कच्छ है, और इधर जामनगर है। आप देख रहे हैं ये जामनगर, यहाँ लिखा भी है जामनगर, ये जामनगर है, ये द्वारिका, ये पोरबंदर, ये जूनागढ़, राजकोट, इधर भावनगर, ये सब गुजरात के हैं। तो कच्छ और कच्छ में ये एक है भुज, स्थान है भुज, यहाँ पर है भुज। तो भुज और जामनगर के बीच ही बोल सकते हैं, अथवा कच्छ और जामनगर के बीच ही बोल सकते हैं। तो कच्छ की खाड़ी यहीं तो है, कच्छ की खाड़ी। यहीं तो है कच्छ की खाड़ी, ये यही तो कच्छ की खाड़ी है। इधर कच्छ है, कच्छ का भुज है, और इधर जामनगर और द्वारका है। तो कच्छ की खाड़ी कच्छ और जामनगर के बीच बोले, भुज अथवा जामनगर के बीच बोले, कच्छ द्वारका के बीच बोले, भुज द्वारका के बीच बोले, सब सही है। बस याद रखेंगे, इधर कच्छ और भुज है, इधर द्वारका और जामनगर है, और इनके बीच में है कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट है खंबात की खाड़ी। काठियावाड़ प्रायद्वीप या मुंबई के मध्य है। काठियावाड़ प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप जो है काठियावाड़ प्रायद्वीप है। ये पूरा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप क्या होता है? अगर कोई भूभाग चारों तरफ से समुद्र से घिरा है तो वो द्वीप होगा, लेकिन चारों तरफ समुद्र से न घिरकर तीन तरह से अगर समुद्र से घिरा है और एक तरफ से भूमि से लगा है तो उसे प्रायद्वीप होगा। तो ये क्या है? ये तीन तरफ से, इधर से भी समुद्र से घिरा है, इधर से भी घिरा है, इधर से भी घिरा है, तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, और इधर जमीन से लगा हुआ है, यानी कि यह प्रायद्वीप है। और इसे बोलते हैं काठियावाड़ प्रायद्वीप। काठियावाड़ प्रायद्वीप में ही राजकोट, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, भावनगर इत्यादि शहर आते हैं, ये जिले भी हैं। तो ये सब शहर जो हैं गुजरात के शहर हैं जो काठियावाड़ प्रायद्वीप में ही आते हैं। तो ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है, और इधर है मुख्य भूभाग जहाँ से सूरत, वापी, मुंबई स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र में है, गुजरात में नहीं है। तो ये सूरत है, ये वापी है। तो इनके बीच में यहीं जो है, ये जो भूभाग आप देख रहे हैं, ये जो समुद्र देख रहे हैं, नीले पानी देख रहे हैं, यही है खंबात की खाड़ी। जो काठियावाड़ प्रायद्वीप, यह है काठियावाड़ प्रायद्वीप, और मुंबई के मध्य, मुंबई इसके नीचे यहाँ पर है, महाराष्ट्र में आते हैं मुंबई। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये काठियावाड़ प्रायद्वीप तथा भड़ौच, ये यहाँ पर है भड़ौच, ये भड़ौच, यहाँ पे सूरत और यहाँ पे वापी, तीन शहरों को याद करेंगे, भड़ौच, सूरत और वापी। मुंबई तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो इधर है भड़ौच, सूरत और वापी, भड़ौच, सूरत और वापी। तो भड़ौच, सूरत और वापी तथा इधर काठियावाड़ प्रायद्वीप के बीच में कौन सा है? खंबात की खाड़ी है। तो खंबात की खाड़ी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि
भावनगर और भड़ौच के बीच, भावनगर सूरत के बीच, काठियावाड़ और वापी के बीच, काठियावाड़ और सूरत के बीच, काठियावाड़ और भड़ौच के बीच, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इधर है भावनगर और इधर पड़ता है भड़ौच, सूरत और वापी। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो खाड़ी है खंबात की खाड़ी, तो खंबात की खाड़ी के तट में अर्थात खंबात की खाड़ी तट पर कौन कौन से शहर स्थित हैं? तो आप देख रहे हैं भड़ौच स्थित है, सूरत स्थित है और वापी स्थित है, इधर भावनगर स्थित है। तो भावनगर, सूरत, भड़ौच, वापी, ये सब शहर जो हैं कि खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी के तट पर स्थित है। साबरमती माही इधर से आती है, साबरमती और माही नदियाँ, इधर साबरमती और माही नदियाँ इधर से आती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो साबरमती, माही और इधर से नर्मदा और ताप्ती आती हैं। नर्मदा, ताप्ती जो भ्रंश घाटी में प्रभावित होती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती ये सब नदियाँ खंबात की खाड़ी में ही गिरती हैं। तो इन नदियों को भी याद करेंगे, इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती यहीं गिरती हैं। हालांकि नदियों के बारे में हम लोग इसके आगे आने वाला चैप्टर नदी का चैप्टर होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था खंबात की खाड़ी में स्थित कुछ द्वीप। निवेशिका के बारे में पढ़े और खाड़ी के बारे में पढ़े। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में स्थित कुछ द्वीप के बारे में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।